Okay, so today we will begin our meeting by doing the class 11. देख रहे हो क्लास 11th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो अब हम लोग कितना कर पाते हैं देखा जाए ना। ये पहला क्वेश्चन है। सो नाउ विच इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स? बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सबसे लास्ट क्या था? तो यू कैन सी द डायग्राम। हाँ हाँ, बोलो बोलो। साइटोक्रोम। यस, तो ये देखिए, ये हम लोगों ने ड्राइंग बनाया था। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए3 एंड वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो इवन ऑक्सीजन को भी रिसीव करता है। ठीक है, सो इसीलिए इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाइन। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? नो सर। जो हम लोग कल किए थे ये वाला, तो इसमें देख रहे हो तो लास्ट में कौन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3। सी, साइटोक्रोम ए3। तो इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इसलिए सबसे एंड में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? साइटोक्रोम्स। एंड ऑल्सो इट इज एक्सेप्टिंग द ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन बोलिए। Phosphorylation of glucose during glycolysis is catalyzed by? तो कौन सा एंजाइम उस रिएक्शन को करता है? फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सर ऑप्शन सी। करेक्ट। दैट इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। थर्ड बोलिए। CO2 plus H2O3। यस, तो एरोबिक रिएक्शन में एनारोबिक में क्या होगा? आपका लैक्टिक एसिड हो सकता है, आपका इथेनॉल हो सकता है। ओके, एंड in case of aerobic it is CO2 plus water. Next, बोलो others also बोलो, Samya and all. ऑप्शन सी इनर मेम्ब्रेन। सर एक्चुअली आंसर क्रिस्टे है बट वो ऑप्शन में नहीं है, चलिए, तो इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड। तो इसलिए आपको पता है यार, हम लोगों ने yesterday क्या डिस्कस किया था। ये आपका मैं बता रहा हूँ ना, दिस कंसेप्ट which I teach is you will not find in books, क्योंकि books are very ancient now. ओके, ये सब बहुत पुरातन बुक्स हैं रिटन बाय निएंडरथल्स, तो इसलिए वो सब चीजें आजकल इसमें आती नहीं है। तो इन द इनर मेम्ब्रेन बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्या क्या? IMM प्लस क्रिस्टे, है कि नहीं? नो। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ IMM? तो IMM का स्पेशलिटी है इट हैज न्यूमरस टाइप्स ऑफ चैनल्स, है कि नहीं? इसलिए बहुत सारे चीजों को न्यूमरस टाइप्स ऑफ चैनल्स। ठीक है, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा परमेएबल है। अब क्रिस्टा किसको कहते हैं? जिसमें आपका ATS एंड FO F1 पार्टिकल्स होगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए। सो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। Which ऑप्शन of the बी। following सर exhibit बी। the highest rate of respiration? B. क्यों? सर ऑप्शन बी क्योंकि वो जर्मिनेट कर रहा है ना, तो उसको सबसे ज्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन चाहिए। ओके,
बिकॉज वो शुरू करेगा आपका जर्मिनेशन। चलिए तापर चलो आगे, क्योंकि ना जब तक आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे आपका एमसीक्यू में मार्क्स नहीं आएगा। आप बोले 6। ऑप्शन ए। या बेसिकली क्योंकि बी जो है वो सिर्फ सी ओनली क्रेब्स बोल रहा है, ठीक है। चलिए तो इसीलिए ए इज बेस्ट ऑप्शन। 7। एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। डी। हाँ सर एटीपी प्लस H2। डी एटीपी डी डी एटीपी डी प्लस एसटीपी प्लस H2 प्लस CO2 होना चाहिए, उन्होंने लिखा नहीं है। ए दिया है। हाँ चलो 8। मैच करो तो मॉलिक्यूलर देखो एकदम स्ट्रेट में मैच करो, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन साइटोक्रोम सी, है कि नहीं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन साइटोक्रोम सी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, जो ओके दिस इज योर A3। तो A3 एक ही ऑप्शन है। D3 होना चाहिए। बी नथिंग। B4 कह रहे हैं, हो सकता है नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी। सपोज हम लोग बी को B3 मारेंगे तो ए क्या हो सकता है, A2 ए एंड डी। एंड सी है 4 पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, तो ठीक है C4 बनाएगा, है कि नहीं। तो C4 बनाएगा D1, ठीक है। मैंने ए ऑप्शन इज बेस्ट, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी हम साइटोक्रोम सी ले सकते हैं लास्ट स्टेप, किंतु बाकी सब मैच करना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारा ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने ले लिया क्या, जो साइटोक्रोम सी, ओके है कि नहीं। आप लोगों ने B3 लिया तो सी जो है पायरुविक डिहाइड्रेट ने ये क्या करेगा, पायरुवेट को तोड़ के एसिटिल कोएंजाइम में बनाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड विल फॉर्म क्या, सक्सिनिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड अगर इस ये स्टेप आपको याद है, so what happens here, साइट्रिक एसिड से आपका बन रहा है अल्फा कीटोग्लूटारिक, अल्फा कीटोग्लूटारिक से आपका सक्सिनिल कोएंजाइम ए। तो यहां से भी एक CO2 निकलेगा, यहां से भी एक CO2 निकलेगा। तो वी कैन से अल्फा कीटोग्लूटारिक इज ए प्रोडक्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, वी कैन ऑल्सो से अल्फा कीटोग्लूटारिक इज ए सबस्ट्रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसलिए ये बेस्ट। चलिए गुड, तो आंसर 8 का आ जाएगा ए। अब चला जाए, चलिए सो दिस इज द कंसेप्ट, वी हैव फिनिश्ड द केस। चलिए सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके अब हम लोग सर्कुलेशन पे चले जाएंगे। तो सर्कुलेशन पे या फिर उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तब की बात ही हो, ओके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फाइन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ वैल्यू, इसको हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड RQ वैल्यू, मीन्स व्हाट इज द रेशियो। ओके तो व्हाट इज RQ वैल्यू, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं it, okay, it is the ratio between
द क्या between the amount of CO2 produced to the amount of O2 consumed, है कि नहीं? तो आप कितना O2 यूज करते हैं? O2 कंज्यूम्ड। फाइन, तो ये हो गया हमारा RQ। ठीक है जी। तो इसलिए इसको अगर हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस, that RQ is equal to amount of CO2 produced divided by amount of O2 consumed। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। नाउ दिस यू कैन गेट फ्रॉम ए रिएक्शन। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपको रिएक्शन से मिलेगा। नाउ तो इसीलिए ये आप सब जानते हैं, ये लोअर क्लासेस में भी है। नाउ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, RQ, ओके, RQ इज इक्वल टू 1, है कि नहीं? बिकॉज आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें आपका अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड जो है इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम। दिस इज कार्बोहाइड्रेट्स का आप ग्लूकोज कह दो, ग्लूकोज। तो इन केस ऑफ ग्लूकोज द RQ इज 1, है कि नहीं? उसी तरह फॉर योर क्या, फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स, क्या होगा बोलो? फॉर फैट्स एंड प्रोटीन्स RQ क्या होगा? बोलिए, ये सब आप जानते हैं, दीज आर क्लास थिंग्स व्हिच आर देयर मैंने मच लोअर इन क्लासेस। लेस देन 1। हाँ, तो लेस देन 1 कितना वैल्यू आ जाएगा? बिकॉज अगर आपको एक इक्वेशन दे दिया जाए आप धड़ाक से उसको निकाल दोगे। ओके, इट इज वेरी इजी टू फाइंड इट फ्रॉम एन इक्वेशन, है कि नहीं? क्योंकि आप रिएक्शन देखोगे एंड बता दोगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ RQ, जैसे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलिए, सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन। सो दिस इज योर क्लास 11th NCERT। ना इधर आप देखिए रिएक्शन। फाइन, सो नाउ इफ यू सी द रिएक्शन, this reaction is for what? This reaction is for carbohydrates। okay, so for carbohydrates आप क्या देख रहे हो? okay, C6H12 means glucose plus 6O2 gives 6CO2 plus 6O2 plus energy। तो इसलिए 6/6 क्या हो गया? 1। ठीक है, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्लूकोज। नाउ उसी तरह से अभी ये ट्राई पाल्मिटिन दिया है। ट्राई पाल्मिटिन का मतलब क्या होता है? फैट्स। फाइन, सो ट्राई पाल्मिटिन इज ऑल्सो नोन एज फैट्स। नाउ फैट्स के केस में देखिए इन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है। व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द RQ इज लेस देन 1। कैसे? देखिए, 2 ट्राई पाल्मिटिन मॉलिक्यूल लिया प्लस 145 ऑक्सीजन gives 102 CO2 प्लस 98 वाटर प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन है, ये हम लोग भी अगर पढ़ेंगे कभी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन आपका +2 सिलेबस में भी नहीं है, तो अगर ये सब पढ़ोगे तो अपने आप पता चल जाता है। ठीक है, नाउ तो इधर आप क्या देख रहे हो? 102 डिवाइडेड बाय 145 इज इक्वल टू 0.7। फाइन,
So this is with respect to what? This is with respect to fats. उसी तरह से अगर हम लोग प्रोटीन्स में भी जाएं तो प्रोटीन्स का भी रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है, ओके, तो शुड बी अराउंड 9. ओके, द RQ value, okay, so the RQ value for proteins is around 9. ठीक है, ये आप देख रहे हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए वही चीज हम लोग लिख लेंगे. सो व्हाट वी फाउंड आउट, तो फॉर फैट्स पहले ले लो. तो फॉर फैट्स ब्रैकेट में ट्राई पाल्मिटिन, ओके, so tripalmitin, so this the RQ is equal to 0.7. अभी हमने कैलकुलेट किया. उसी तरह फॉर प्रोटीन्स, ओके, फॉर प्रोटीन्स आपका क्या है? For proteins, the RQ is what? 0.9. It is equal to 0.9. ना ये तो आपके बायो में हो गया, बुक्स में. नाउ फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स, ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या देखा जाता है? डबल प्रोड्यूस होता है. ओके, फॉर मेनी ऑर्गेनिक एसिड्स, for organic acids like oxalic acid. तो what is oxalic acid? आपको मालूम है, इथेन डाइओइक एसिड. तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? आपका डबल प्रोड्यूस होगा फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स. ओके, RQ इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1. तो इस केस में इट इज इक्वल, नियरली इक्वल टू 2, माने जो ऑक्सैलिक एसिड के केस में. बट अदर एसिड्स के केस में वेरिएशन हो सकता है. सो लाइक दैट. तो इसलिए फॉर ऑर्गेनिक एसिड इट इज ग्रेटर देन, नियरली ग्रेटर देन 1. नाउ फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? बोलिए, बोलो. फॉर, Defined. यस, फॉर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन तो क्या होगा? द RQ value, the RQ value is infinity. infinity, या हम लोग लिखते हैं क्या? नॉट डिफाइंड. वाई? बोलिए. द रीजन इज बिकॉज आपका जो माने वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इज 0. तो दैट इज वाई ये आपका क्या हो गया? दिस इज व्हाट? नॉट डिफाइंड. क्लियर? तो ये हमारा एक टॉपिक था लास्ट में रेस्पिरेशन का, तो विच वी हैव फिनिश्ड. ओके, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो अब हम लोग सर्कुलेशन पे चले जाएंगे. तो इधर हमारा दो टॉपिक है, एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट. टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें तो ये हमारा हेडिंग है. सो नाउ द फर्स्ट विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. है कि नहीं? So we will discuss difference between open and closed circulation.
ठीक है, सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन. नाउ इधर वी विल ट्राई टू मेक अ टेबल. नाउ ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सो दिस इज ओपन सर्कुलेशन, है कि नहीं? तो ये हेडिंग हमारा ओपन सर्कुलेशन का है. उसी तरह इधर हम लोग पढ़ेंगे क्लोज सर्कुलेशन. नाउ हाउ टू डिफाइन इट? सो ओपन सर्कुलेशन में हम लिखेंगे, है ना, in this case, okay, in this case, okay, आपका क्या होता है? In this case, blood as a whole, माने पूरा, never remains in the क्या? Blood vessels. है? In this case, blood as a whole never remains in the blood vessels. It opens into the gaps. It opens into the gaps known as sinuses. Okay. It opens into the gaps known as sinuses where there is discontinuity of क्या? So where there is discontinuity of blood vessels. Okay, so there is discontinuity of blood vessels. Now, तो इसीलिए it is difficult to get back all the blood that is lost into sinuses. ठीक है, इसलिए जो एक बार वहां चला जाता है उसको वापस लाने में मुश्किल होता है. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, so it is difficult to get back all the blood that is lost into the sinuses. It is क्या? primitive type of circulation reported in non-chordates. Okay, other than annelids and cephalopods. तो cephalopods किसका है? ऑफ mollusca. ठीक है, तो ये आपको किधर किधर मिलेगा? सो दिस इज अदर देन annelids एंड cephalopods. तो cephalopods annelids को छोड़ दो तो आपको जनरली ओपन सर्कुलेशन मिलेगा. ठीक है जी. नाउ इधर हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड में. ठीक है, तो विल राइट द सेम पॉइंट, कॉपी पेस्ट कर देंगे. ओके, now so what we will write here? The
सो इधर हमने क्या लिखा, इन दिस केस ब्लड एज ए होल always remains in the blood vessels. Okay, in the blood vessels, some of it opens into the sum of it goes. Okay, some of it goes into the tissues. Okay, some of this goes into the tissues where, okay, into the tissues and, तो कुछ टिश्यूज में जाता है एंड दे रिटर्न बैक टू द सर्कुलेशन एज लिम्फ। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से कुछ अंश बाहर जाता है बट पूरा का पूरा नहीं जाता है। In this case, blood as a whole remains in the blood vessels. Some of it goes into the tissues and they return back. But इधर क्या होता है? It never remains in the blood vessels. ठीक है? Now, in this case, only components that can leak through the gaps in the blood vessels can go out of the capillaries. Okay, can go out of the capillaries. तो कौन जाएगा उसमें जो जा सकता है? Some WBCs can also move out with the help of क्या? डायापेडेसिस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमीबा लाइक मूवमेंट। ओके, अमीबा लाइक मूवमेंट, बट मीडियम एंड large sized proteins never leave the क्या? Blood supply. Okay, never leave the blood supply. Neither does RBCs. ठीक है, तो इसलिए RBCs ले लो एंड आपका जो लार्ज साइज या मीडियम साइज प्रोटीन्स ले लो, ये लोग कभी भी ब्लड को छोड़ के बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए इसको मोर एफिशिएंट सिस्टम बोला जाता है। ठीक है जी। नाउ इट इज एडवांस्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। क्यों? बिकॉज द बॉडी has, okay, no need to make whole blood every time, है कि नहीं? तो इसीलिए आपका पूरा का पूरा, तो it is advanced type of circulation because the body has no need to make whole blood every time. Okay, and उसके बाद क्या है? एंड उसके बाद क्या है? हैज नो नीड टू मेक होल ब्लड एवरी टाइम। एंड उसके बाद क्या है? इट, जो आपका जो ब्लड है, इट रिचेस एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी इन टाइम। क्यों? बिकॉज इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में आपका जो ब्लड है, इट इज नॉट वेस्टेड इन ओनली वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, है कि नहीं? सपोज सिर्फ आपका मैंने जैसे एक साइनस में खुल गया तो वहीं का वही रह नहीं गया ब्लड, है कि नहीं? तो ब्लड डिड नॉट स्टे बैक देयर, तो वो क्या किया?
वो उससे आगे भी गया। ओके, बट ओपन सर्कुलेशन में क्या होगा, एक बार साइनस में खुल गया तो कितना ब्लड वापस आएगा उसका कोई गारंटी नहीं। पर क्लोज सर्कुलेशन में क्या है, आपका ब्लड आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो कुछ अंश जाएगा बट फिर वो वापस भी आ जाएगा। ओके, पूरा का पूरा ब्लड कभी भी नहीं जाता, इसलिए गैप्स नहीं होता है सर्कुलेशन। फाइन, तो इस केस में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो इट इज रिपोर्टेड इन chordates and Annelida and class Cephalopoda of mollusca. Now, can you tell me why cephalopods went for this circulation? आप बता सकते हो? Can you guess? जैसे हम लोग एक बस्ती बनाते हैं, ओके, या आप जो हॉस्टल में रहते हो, या आपका जो कॉमन टॉयलेट्स है, तो उस केस में क्या है, माने जो थोड़ा सा क्लोज्ड एरियाज हैं, ओके, आपका एक ही जगह पानी आता है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो घर पूरा घेर के बना होगा एंड वाटर सोर्स का। गांव गहली देखी वो इन द विलेजेस आप देखोगे, जो आपका हाउस होल्ड्स दे सराउंड ए वेल। तो एक कुआं होगा, उसके चारों ओर घर बने होंगे। ऐसा क्यों होता है? सो दैट दे हैव एक्सेस टू वाटर। उसी तरह से इन केस ऑफ योर सेफेलोपॉड्स या लोअर एनिमल्स जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उस केस में आपका ओपन सर्कुलेशन चल जाता है। बट सेफेलोपॉड्स में कुछ लार्जेस्ट एनिमल्स भी हैं। ओके, द जायंट स्क्विड 20 मीटर लंबा है। तो अगर आप उसको टाइमली गैस एक्सचेंज नहीं दोगे तो वो बेचारा क्या होगा? सो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। तो समझ रहे हो, इसीलिए दे हैड टू व्हाट, इसीलिए दे हैड टू गो। समझ में आया? तो इसीलिए दे हैड टू व्हाट, ओके, दे हैड टू डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वरना ब्लड नहीं जाएगा। अब तुम खुद सोचो, 5 लीटर हमारा ब्लड है एंड वी हैव टू सेंड इट टू इवन द टिप ऑफ द टोज, है कि नहीं? आप देखोगे जैसे आप लोग बैठ जाते हो चौका मुंडी पका के बहुत देर, तो पैर सुन्न हो जाते हैं। तो क्यों पैर सुन्न हो जाता है? बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट रीचिंग। तो जब ब्लड सर्कुलेशन इज नॉट रीचिंग टू दैट पार्ट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो सुन्न होने लगता है। ओके, बने इट इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, प्लस इवन आपका नर्व इनएक्टिवेट भी हो जाता है आप जो बैठते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू ड्रॉ इट, तो हम लोग कैसे बनाएंगे ओपन सर्कुलेशन? नाउ सपोज हम लोगों ने बनाया, ये है हार्ट। फाइन, ना अब हार्ट से एक ब्लड वेसल गया। ओके, द ब्लड वेसल इज गोइंग आउट एंड इट इज ओपनिंग इनटू साइनसेस, डेफिनाइट गैप्स, इसको हम क्या कहते हैं, साइनसेस। फिर यहां से कलेक्ट होके वापस हार्ट में जाएगा। ओके, फिर यहां से हम कलेक्ट करेंगे एंड ये वापस हार्ट में जाएगा। सो लाइक दिस। सो इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड द हार्ट। सपोज ये आगे जा रहा है, ये वापिस आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरीज। सपोज वेन्स। बट ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनसेस। किंतु इन आवर सर्कुलेशन इस तरह का कोई गैप नहीं होता है। तो सपोज ये हार्ट है, ओके, लेट अस मेक अ 2 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ
अब यहां से आपका सपोज सर्कुलेशन गया, ओके, सो इट विल गो अहेड and it will branch into capillaries. देख रहे हो? अब ये जो कैपिलरीज है, it will rejoin as veins. फाइन. सो ये हो गया हमारा हार्ट, ये सपोज हो गया आर्टरी, ये सपोज हो गया कैपिलरीज, ये हो गया वेन्स एंड बैक. ठीक है, तो ब्लड यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया एंड वापिस आया. इसमें से क्या होगा, कुछ फ्रैक्शन बाहर जाएगा. व्हाट विल गो आउटसाइड? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, हॉर्मोन्स, मेडिसिन्स. ओके, तो ये सब बाहर जाएंगे. वापिस क्या आएगा? CO2, वेस्ट, तापरे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स. ओके, ये सब वापिस आएंगे एंड विल कम बैक. ठीक है, तो इसीलिए पूरा का पूरा ब्लड साइनसेस में नहीं खुलता है. ओके, सो इसीलिए वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग ब्लड फॉर एवर. चलिए, तो कुछ पूछना है तो पूछिए. सो वी हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड. चलिए, तो कुछ पूछना है, यू कैन आस्क. विल जस्ट रिवाइज ब्लड एज ए टिश्यू. तो उसमें हम देखेंगे दैट ब्लड इज बेसिकली a beautiful example of fluid connective